नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने स्टडी IQ फास्ट रिवीजन की इस ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, भारतीय संविधान की श्रृंखला में आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। टॉपिक का नाम है नागरिकता। आमतौर पे सभी स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज के इस नए टॉपिक से। आज का टॉपिक है नागरिकता। तो सबसे पहले नागरिकता है क्या, यह जानने की इच्छा हम सबके अंदर बलवती होती है। तो नागरिकता शब्द नागरिक और नागरिक शब्द नगर से बना है। शाब्दिक दृष्टि से देखें तो नागरिक वह है जो नगर में निवास करता है। राजनीति शास्त्र के एक प्रसिद्ध चिंतक लास्की का कहना है कि नागरिक से आशय उस व्यक्ति से है जो संगठित समाज का सदस्य मात्र ही नहीं बल्कि वह संगठित समाज के आदेशों का वाहक एवं कर्तव्यों का स्वाभाविक पालन करता भी होता है। एक अन्य विद्वान डेविड हेल्ड के अनुसार नागरिकता उस अधिकार का नाम है जिसकी वजह से सभी लोगों को समान अधिकार और कर्तव्य प्राप्त होते हैं। सभी लोग समान स्वतंत्रताओं, एक जैसे न्यायोचित बंधनों और एक जैसे दायित्वों का उपभोग करते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि नागरिकता का आशय उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति किसी राजनीतिक समुदाय का पूर्णतः उत्तरदायी सदस्य होता है तथा सार्वजनिक जीवन में भाग लेता है। तो अब मैं आशा करता हूं कि नागरिकता के कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। तो चलिए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 5 से 11 तक। अगले क्रम में, भारतीय संविधान कैसी नागरिकता का प्रावधान करता है? तो इसका सही जवाब है एकल नागरिकता। अगले क्रम में, संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 11 के तहत। अगले क्रम में, संसद द्वारा नागरिकता के संबंध में कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? तो इसका सही जवाब है भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। अगले क्रम में, भारतीय नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है 5 प्रकार से। अगले क्रम में, भारतीय नागरिकता किन प्रकारों से प्राप्त की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है जन्म से, वंश परंपरा से, पंजीकरण से, देशीयकरण से, क्षेत्र तथा भूमि विस्तार द्वारा। ये उपर्युक्त माध्यमों से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगले क्रम में, भारतीय नागरिकता का अंत किन प्रकारों से हो सकता है? तो इसका सही जवाब है किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने पर, या नागरिकता त्यागने पर, या सरकार द्वारा वंचित करने पर। ये उपर्युक्त प्रक्रिया द्वारा भारतीय नागरिकता का अंत सुनिश्चित है। अगले क्रम में, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान के आरंभ होने पर नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 5। अगले क्रम में, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छया ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 9 में। अगले क्रम में, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो इसका सही जवाब है संसद को। अगले क्रम में, किस समिति के सुझाव पर नागरिकता संशोधन विधेयक 2003 संसद द्वारा पारित किया गया? तो इसका सही जवाब है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति के सुझाव पर। अगले क्रम में, प्रवासी भारतीयों को सीमित रूप में दी जाने वाली दोहरी नागरिकता को क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, शॉर्ट में इसको OCI कहते हैं। अगले क्रम में, संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में वर्णित प्रावधान, ये कौन कौन से प्रावधान वर्णित है इसके संबंध में हम विचार करेंगे। तो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। अगले क्रम में, अनुच्छेद 6 के अंतर्गत पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। अगले क्रम में, अनुच्छेद 7 के अंतर्गत
भारत से पाकिस्तान गए हुए लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान है। अगले क्रम में अनुच्छेद 8 के अंतर्गत भारत के बाहर रहने वालों के लिए नागरिकता संबंधी प्रावधान दिया गया है। अगले क्रम में अनुच्छेद 9 के अंतर्गत विदेशी नागरिकता ग्रहण करने वाले लोगों के लिए नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 10 में नागरिकता का बने रहना से संबंधित उल्लेख किया गया है और अनुच्छेद 11 में संसद को नागरिकता पर नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान दिया गया है। तो इस प्रकार से आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं विदा। चैनल पर बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।